नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो यहाँ पर CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है कवर करेंगे। और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। याद रखिएगा कि CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा यहाँ पर जो है जल्द से जल्द हमारा बैच शुरू होने वाला है, तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपने बैच का प्राइस रखा है वो आपका जो है 1499 रखा था, पर क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्राइस थोड़ा कम कर दीजिए, तो हमने यहाँ पर जो है आपकी 300 रुपीज़ कम किया है। ठीक है, 2200 ही रखा है। ठीक है, ये जो है आप 7 मार्च तक खरीद सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ आपको 50+ टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, और फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज़ जो कि आपकी 10 मिलेगी। ठीक है, रिवीजन सेशन, डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन सेशन आपको दिया जाएगा। और आपको PDF जो है PPT PDF जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो भी हम लोग क्लास में देंगे पढ़ाएंगे, वही आपको जो है प्रोवाइड करेंगे अपने ग्रुप में। ठीक है, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8287129712 पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्राइजेज ऑफ द टीचिंग स्किल। तो यहाँ पर कौन कौन सा आपका टीचिंग स्किल है? क्या ब्लैकबोर्ड राइटिंग जो है किस टीचिंग स्किल में आती है? क्या क्वेश्चनिंग एक टीचिंग स्किल है? क्या एक्सप्लेनिंग एक टीचिंग स्किल है? तो याद रखिएगा कि ब्लैकबोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनिंग, ये सारी जो है आपके टीचिंग स्किल के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? क्या टीचर्स कैन टीच, क्या सिर्फ जो है शिक्षक पढ़ा सकते हैं? टीचर्स कैन हेल्प टू क्रिएट अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न, यानी शिक्षक जो होता है वो छात्र में एक जो है रुचि पैदा करता है सीखने के प्रति। या फिर लेक्चर मेथड आपका थर्ड ऑप्शन है, लेक्चर मेथड कैन बी यूज टू डेवलपिंग थिंकिंग, यानी आपका जो व्याख्या विधि होती है वो डेवलप करती है बच्चों में आपके थिंकिंग को। ठीक है, आपके विचार को जो है डेवलप करती है। या फिर चौथा ऑप्शन है, टीचर्स आर बर्न। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों में एक रुचि पैदा करता है सीखने को लेके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला आपका ऑप्शन है, सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। क्या सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट होता है? दूसरा आपका है, सिलेबस इज़ द एनेक्जर टू करिकुलम। क्या सिलेबस जो है एनेक्जर होता है सिर्फ करिकुलम का? थर्ड ऑप्शन है आपका, करिकुलम इज सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या करिकुलम सब जो है इंस्टीट्यूशन में सेम होता है, अफिलिएटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? ठीक है, या फिर सिलेबस इज़ नॉट अ सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा कि जो करिकुलम होता है वो आपका उसके अंतर्गत ही आपका जो है सिलेबस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रखिएगा कि करिकुलम के अंतर्गत आपका जो है सिलेबस हमको देखने के लिए मिलता है। करिकुलम जो वर्ड है एक कुरेर वर्ड से जो है डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है आपका रेस कोर्स। ठीक है, जिसपे कि घोड़ा दौड़ता है ना, वो रेस कोर्स होता है, और कुरेर वर्ड से जो है एक डिराइव हुआ है। और करिकुलम के अंतर्गत ही जो है हम लोग क्या देखते हैं, आपके सिलेबस को देखते हैं। और करिकुलम में हमारा को स्कोलास्टिक एंड स्कोलास्टिक दोनों एस्पेक्ट जो आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कौन जो है बढ़ावा दे रहा है? तो क्या डिफाइन नाउन बढ़ावा दे रहा है? डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आप डिफाइन नाउन को जब परिभाषित करिए। तो डिफाइन नाउन जो है सिर्फ याद रखिए कि वर्ड टू वर्ड याद कर लेगा, पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन नाउन डिफाइन नहीं कर पा रहा है। इसमें अगर अपने वर्ड्स में बच्चा लिखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता चलेगा कि वो जो है नाउन को कितना जो है डेप्थ तक समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन नाउन जो है एक तरीके से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं बता सकता, जो कि दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें दिया हुआ है कि डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो आपका वनली जो है सेकंड वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेन टास्क टू रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आई थिंक रिसर्च का आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन लेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है प्रीवियस ईयर से लेंगे। whenever whenever we are around someone's cell phone and hear the phone ring, as some our phone we reach out to our phone,
दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ, यानी जब भी हम लोगों के साथ हों और उनके मोबाइल की घंटी को सुन के हम अपने फ़ोन की तरफ जो है लपकते हैं, अगर घंटी एक जैसी हो तो जो है ये किसका जो है बेसिकली उदाहरण है, किसकी जो है थ्योरी का हम इस पे उदाहरण देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा आपके पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हमने देखा था कि आपका जो कुत्ता था उसको जब खाना दिया जाता था बिफोर जो है कंडीशनिंग, तो जो है वो क्या होता था, उसकी लार टपकने लगती थी। पर जब उसे खाना दिया गया और बेल बजाएगी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी उसकी लार टपकी। पर जैसे ही बेल को समझ गया कि जब बेल बजती है तो खाना मिलता है, फिर उसके बाद जब कुत्ते को बेल बजाया गया और खाना नहीं दिया गया तो फिर उसके बाद उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली, जब फ़ोन बज रहा है किसी और का और हम अपने फ़ोन की तरफ जो है बढ़ रहे हो सेम रिंगटोन होने की वजह से, तो बेसिकली ये किसकी थ्योरी है, पेवला जो है पावलाव की क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि एस टाइप थ्योरी आपकी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग को एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे के परस्पेक्टिव से। और याद रखिएगा किस पे उन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था, डॉग पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन्वेस्टिगेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम विल बी अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल। कब तक हमें जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना की गई है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे उत्तम प्राथमिकता है और प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत संख्यानात्मक और एवं साक्षरता को कब तक हासिल करना है। तो ये है, याद रखिएगा कि आपका इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है 2025 तक हमें प्राप्त कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि जो है कस्तूरी रंगन की समिति के अंतर्गत जो है इसको जो है बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और इसमें हमने देखे थे कि जो आपका डिफरेंट स्टेजेस, इसमें फाउंडेशन स्टेज है, जो है प्रिपरेटिव स्टेज है, फिर आपका मिडिल स्टेज है, फिर जो है आपका क्या देखा था हमने, सेकेंडरी स्टेज है। इसमें जो है 10th क्लास के बोर्ड को जो है एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है MCQs को। नेक्स्ट हमारा ज्ञान दर्शन 24 आवर जो है एजुकेशनल चैनल है, जो कि इनिशिएट किया गया था आपके 2000 में। इज़ अ माइल्ड स्टोन इन फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन इन इंडिया। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ, किसका जो है ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जॉइंट वेंचर हो जाएगा यहाँ पर MHRD, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। ठीक है, प्रसार भारती, IGNOU। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइको एनालिसिस्ट इज़ अ फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी को जो है किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी जो है किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, इरिक एरिक्सन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी टिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी की थ्योरी आपकी इरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आपने डिफरेंट उसमें स्टेजेस देखे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइको एनालिसिस के थ्रू अंदर ही आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ एजुकेशन और यूज दैट, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है एजुकेशन की वो किस पे जो है एम्फेसिस करती है, क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बोलती है, रिप्रोड्यूस लार्ज क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी, क्या शैक्षिक संस्थाएं व्यापक स्तर पर जो है वर्ग आधारित असमानताओं का जो है पुनरुत्पादित करती है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लार्जली जो है आपका मेरिट बेसिस पे है, या फिर मॉडर्न एजुकेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल पे बेस्ड है आपका मॉडर्न एजुकेशन, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी गवर्न बाय द लेबर लॉज, क्या ये जो है लेबर लॉज पे जो है आधारित है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो यहाँ पर है आपका फर्स्ट वाला, यानी इसने बोला था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को, यानी जो है असमानता को आपके क्लास में पैदा करते हैं। ठीक है, मार्क्स की थ्योरी थी एजुकेशनल पे, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं व्यापक स्तर पे जो है वर्ग आधारित असमानताओं का जो है पुनरुत्पादन करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिडन करिकुलम। दो करिकुलम होता है, एक ओवर्ट करिकुलम होता है जो कि हम अपने क्लासेस में देखते हैं, और एक कोवर्ट करिकुलम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन करिकुलम, जो कि हमें दिखता नहीं है। जैसे हमने अगर कोई लर्निंग करनी है
ठीक है। मान लीजिए कि आपको चलते फिरते कोई लर्निंग हो गई करिकुलम के दौरान, तो वो है आपका हिडन करिकुलम, जिसमें हम कोई वैल्यूज सीख लेते हैं। ठीक है। तो क्या है ये, क्या इसमें कौन सा एग्जाम्पल जो है आपकी हिडन करिकुलम का बेसिकली नहीं होगा? ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, साइंस टीचर डिलीवर द प्रमोटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग द स्टूडेंट इज इज चीफ करिकुलर ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई कतई ऐसा नहीं होता है, जबकि देखेंगे अगर हम और ऑप्शन को, तो द टीचर डिस्करेज गर्ल्स एंड बॉयज़ बाय सिटिंग टुगेदर इन द क्लास, ये एक तरीके का जो है हिडन करिकुलम है। ठीक है। इसमें जो है डिस्करेज कर रहा है लड़के और लड़कियों को, जो है इकट्ठा बैठने से रोक रहा है शिक्षक, तो ये भी एक हिडन करिकुलम का ही पार्ट हो जाता है। स्टूडेंट एंड टीचर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है। तो ये भी एक तरीके का हिडन करिकुलम है, जो कि आपके करिकुलम में जो आपके स्कोलास्टिक पोर्शन है उसमें, यानी आपके सिलेबस में ये तो लिखा नहीं हुआ है, फिर भी ये किया जा रहा है, तो ये हिडन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, द प्रिंसिपल ऑफ जो है कन्वीनेंस गर्ल टू टेक अप द सब्जेक्ट होम साइंस इन क्लास 11th बिकॉज शी कंसिडर इट हेल्प देम वंस दे आर मैरिड। यानी प्रिंसिपल लड़कियों को जो है कन्विंस कर रही हैं कि आप जो होम साइंस लें, क्योंकि आपको आगे के जब आप शादी कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको ये काम आएगी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम। याद रखिएगा कि ये वो गुप्त जो पाठ्यचर्या है उसका ही एक हिस्सा है। पर यहाँ पर को जो साइंस को डिलीवर करना है, साइंस के टीचर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है साइंटिफिक एटीट्यूड को, तो ये आपके हिडन करिकुलम का पार्ट नहीं होता। ये आपके किसका पार्ट हो जाएगा? ये आपके जो आपके ओवर्ट करिकुलम है उसका पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इन हर बुक इन डिफरेंट वॉइस। ठीक है। यहाँ पर कैरोल आपके ग्लिगन का बुक है। इन्होंने किस चीज़ पे बात किया है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है क्रिटिक देखते हैं किसका? कोहलबर्ग की थ्योरी का, ऑफ मोरल जो रीजनिंग है कोहलबर्ग की थ्योरी का। ठीक है। उसका जो है देखते हैं, जिसमें आपने प्री कन्वेंशनल जो है कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज देखा था। उनके जो है कैरोल जो है ग्लिगन ने बेसिकली आपके इसका जो है क्रिटिसिज्म किया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसी और भी MCQs को कवर करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, आप हमारे बैच को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है आप हमारे बैच में जुड़िए, जिससे कि हम लगातार आपको क्लासेस वहाँ पर प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड वे में देते रहें। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।